मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय 8 पद। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे कहता है, जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत के लिए मुंडेर बनाना। मेरे प्रियो, हर किसी ने कभी न कभी अपने घर के लिए, परिवार के लिए घर जरूर बनाया है और उसके साथ छत भी बनाया है, क्योंकि बिना छत के घर नहीं हो सकता और बिना घर के छत नहीं हो सकता। और हम सब ने घर के छत पर मुंडेर भी बनाया होगा। मुंडेर अर्थात छत के चारों ओर ईंट का घेरा, जिसके विषय में आज का वचन हमें बताती है। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय में हमारे घर के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए है। हमारा घर, उसकी छत और उसकी मुंडेर, उसकी चार दीवारी। मेरे प्रियो, हम लोग छत का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं? छत पर कपड़ा सुखाने के लिए, पापड़ सुखाने के लिए, घर के बेकार सामान रखने के लिए और दूसरों के घर में ताका झाकी करने के लिए। परंतु आज का वचन आपसे कहता है कि आपके आत्मिक जीवन के लिए आपका छत और उसकी मुंडेर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे साफ सुथरा रखने की उतनी ही जरूरत है जितना हम अपने घर के अंदर साफ रखते हैं, क्योंकि हम छत को साफ रखने की जरूरत नहीं समझते हैं। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 23 अध्याय 12 पद बताती है कि राजा होशिया को जब मौका मिला तो अपने महल के छत को पहले साफ किया। आहाज की अटारी की छत पर जो बेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी, उनको ढाकर पीस डाला और किदोन नाले में फेंक दिया। मेरे प्रियो, राजा यहोशिया ने अपने घर की छत को पहले साफ किया और यहोवा की भलाई की दृष्टि उस पर हुई और राजा के इस कार्य का प्रचार पूरे यहूदा में हुआ, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने घर से पाप और बुराइयों को दूर किया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 पद कहता है, जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि छतों पर से प्रचार करो, क्योंकि हमारी छतें सेवकाई का स्थान है। मेरे प्रियो, हम कितनी बड़ी भूल करते हैं कि हम सिर्फ कलीसिया और पुलपिट को ही प्रचार करने का स्थान समझते हैं, और यह भी कि प्रचार कहाँ से करें। इसलिए शहर शहर घूमते हैं, नगर नगर घूमते हैं, देश देश घूमते हैं, चर्च ढूंढते हैं, गांव ढूंढते हैं कि सुसमाचार प्रचार करें। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बड़ा स्थान और बढ़िया स्थान प्रचार के लिए दिया है। वह है आपका अपना घर, आपकी अपनी छत, जिसे परमेश्वर ने आपकी सेवकाई के लिए दी है। यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण सेवकाई है। जैसे राहाब वेश्या ने अपने घर की छत को परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया और परमेश्वर के दासों को छिपने में सहायता की। यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 पद, उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वैसे ही नए नियम में कफरनहूम के घर के स्वामी ने एक लकवे की रोगी के लिए अपने घर की छत को खोल दिया। मेरे प्रियो, आज मसीही सेवकाई की सबसे कमजोर कड़ी यही है कि हम अपनी छत और अपने घर को छोड़कर सब जगह सेवकाई करते हैं। हम सब जगह सेवकाई करना चाहते हैं, पर अपनी छत और अपने घर को भूल जाते हैं।
हम सेवकाई के लिए दूसरों के छत झांकते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरे के घर में जाना चाहते हैं, पर अपने घर, अपने छत को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है, जब तू घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, कि ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। मेरे प्रियो, जरा वचन पर गौर कीजिए कि वचन आपके घर, आपकी छत, आपकी मुंडेर की बात करता है। इसलिए अगर आपके छत से कोई गिरेगा तो वह आपके परिवार का ही सदस्य होगा, क्योंकि आज का वचन आपके घराने की बात करता है। इसलिए गिरने वाले के खून का दोष आप पर ही रहेगा। अतः मेरे प्रियो, वचन की आत्मिक सीख यही है कि आपके घर का प्रचारक आप खुद हैं और आपका घर आपका प्रचार का स्थान है। आप अपने घर के आत्मिक गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, याजक हैं, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने घराने के लिए। इसलिए यदि कोई आपके घर से पाप में गिरता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। साथ ही मेरे प्रियो, हमारी छत और मुंडेर हमारे घर के अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों को प्रकट करने वाली स्थान भी है। जैसे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 3 पद में लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज का वचन कह रही है कि अपने छतों और मुंडेर से प्रचार करो, पर सावधान भी रहो कि अपने घर के अंदर कैसी चाल चलते हो, क्योंकि इसी छत से तुम्हारे घराने के लिए प्रचार भी किया जाएगा कि घर के भीतर अंधेरे में तुमने क्या क्या काम किए हैं, उसी उजियाले में सुनाया जाएगा, उसी छत से प्रचार किया जाएगा। अर्थात हमारी छत हमारे न्याय की बात भी करता है। सबोपदेशक 12 अध्याय 14 पद, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अतः मेरे प्रियो, जब हम नया घर बनाए तो परमेश्वर के इस वचन को स्मरण कर आत्मिक घर बनाइए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें सुरक्षित और जीवित रखने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि मिट्टी और ईंट का घर नहीं बल्कि आत्मिक घर बनाने की हमें जरूरत है। धन्यवाद देते हैं हे पिता कि तूने हमें सिखाया है कि हमें अपने जीवन के लिए आत्मिक घर कैसे बनाने हैं। हमारी अगुवाई कर कि हम अपने घर को पहले प्रभु के पास लाए। हमारा घर पहला प्रचार, गवाही और धन्यवाद का स्थान ठहरे, ताकि हम बचाए जाए, हमारा घराना बचाए जाए। हे पिता, आज के वचन के अनुसार हमें बचा और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।